हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। देख लेते हैं जेमिनाई मिथुन राशि मई 2026 महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। हमेशा सोच को पॉजिटिव रखिए ताकि पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में हो जाएं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, अरे यार मेरा नसीब ही खराब है, क्या अच्छा होगा। नहीं, अच्छा होगा। बाद में आपको लगेगा, अरे यार ईश्वर ने मेरी किस्मत तो एक एक घड़ी में ही बदल दी। ओके, ईश्वर के कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। तो इसीलिए कि एक सेकंड लगता है ईश्वर को, यूनिवर्स को आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। तो जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो जेमिनाई मिथुन राशि आपके लिए क्या आ रहा है आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपकी हेल्थ में, नई चीज़ें क्या आप करने वाले हो, पैसों को लेकर क्या एनर्जी आ रही है, मनी प्रॉब्लम्स। चले देख लेते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप ज्वाइन करें। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। चले देख लेते हैं मिथुन राशि आपके लिए क्या आ रहा है। देन क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्स। मिथुन राशि मुझे प्लीज बताएं, एंजल्स एंड यूनिवर्स क्या आ रहा है मिथुन राशि के लिए। 4 ऑफ सोर्स, हैंगमैन, सारे कार्ड्स नेगेटिव है। टफ कप्स मिथुन राशि के लिए क्या आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर जेमिनाई मिथुन राशि, यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई देता है कि ये महीना थोड़ा सा आपके लिए हैक्टिक होगा। ओके, ये महीना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। एक के बाद एक चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि अभी आपकी तबीयत खराब है, तबीयत ठीक हो ही नहीं, कि जॉब में प्रॉब्लम, जॉब कुछ खास नहीं चल रहा है तो कुछ और कुछ प्रॉब्लम, रिश्ते में प्रॉब्लम। तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, याद रखें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं। ऐसा कोई इंसान दुनिया में है ही नहीं जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल सुखी है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। सो हमेशा ये रखें कि जब भी प्रॉब्लम आए तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। ओके, सो सबसे पहले लव लाइफ की बात करते हैं। आपकी लव लाइफ मिथुन राशि, यहाँ पर आप किसी रिश्ते में दिखाई देते हैं मुझे, ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं और उस रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। आप रोज़ाना परेशान हैं उस रिश्ते को लेकर, क्योंकि उस रिश्ते में जो आपने सोचा वो आपको नहीं मिल रहा है। चाहे वो कमिटमेंट है तो नहीं मिल रहा है, शादी की बात है आगे नहीं बढ़ रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। कब से आप कोशिश करते जा रहे हो, ईश्वर से आप मांगते जा रहे हो, हर मंदिर में जा रहे हो, यहाँ वहाँ जो भी जो कुछ कहता है, कोई भी कुछ रेमेडी कहता है, जो भी सब कुछ आप करते हो, लेकिन काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है कि कुछ भी आपकी संबंध, प्रेम संबंध, लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इस वक्त हो सकता है कि आप बीमार भी पड़ चुके हो। इस वक्त हो सकता है कि आपको तेज़ी से सर दर्द या माइग्रेन होने लगा है आजकल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हो अपने ब्रेन को, अपने क्राउन चक्रा को। क्योंकि जो चीज़ें होनी है वो हो जाएंगी, आप अपने आप को तकलीफ बहुत ज़्यादा दे रहे हो। ऐसा लगता है कि आप सोते नहीं हो या सोने जाते हो तो नींद नहीं आती है। ऐसे में आपकी तबीयत बिगड़ेगी, डार्क सर्कल्स आएंगे आंखों के नीचे। ठीक है, सो अपनी सेहत का ख्याल रखें और याद रखें जो भी चीज़ें होती हैं। सो ये थोड़ा सा वक्त आपके लिए मुझे दिखाई देता है। इस महीने में कुछ बातें आपको परेशान कर सकती हैं और कुछ सवालों के जवाब आपको नहीं मिल सकते, या उसे ढूंढते ढूंढते थोड़े से परेशान आप हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी ने ऑलरेडी आपको बिट्रे किया, यानी कि धोखा दिया है प्यार में। आपने विश्वास रखा, सब कुछ किया, ओके, और वो व्यक्ति चला गया या चली गई, अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं है और उस चीज़ को लेकर आपको तकलीफ होती है कि मैंने उससे प्यार क्यों किया, ऐसे इंसान से मैंने प्यार क्यों किया जिसको मेरी कदर है ही नहीं। तो ये बातें यहाँ पर मुझे आपके प्रेम संबंध में दिखाई देती हैं कि कोई रिश्ता टूटा है, कोई ब्रेकअप है जो कि आपको परेशान कर रहा है और इस महीने में उसका इम्पैक्ट होगा। अभी देखिए, आप अगर नए महीने में आए हो तो नए महीने में आप क्या क्या चाहते हो वही लेकर जाओगे आगे। जो इंसान ने आपको धोखा दिया या जो इंसान ने आपका साथ छोड़ा या जो इंसान ने आपको चीट किया,
वही चीज़ें इस महीने में भी दोहराओगे या फिर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि डेथ कार्ड कहता है कि हो चुका है, अभी आप एक नई शुरुआत करो। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि देखिए जो चीज़ें नेगेटिव हैं उसे आप वही का वही छोड़ दीजिए। जैसे कि अप्रैल में कुछ हुआ तो अप्रैल में ही छोड़ दो, आप जो अच्छी चीज़ें हैं उसे लेकर जाओ अगले महीने में। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है ना कि आपको सबसे पहली बात है कि आपने अपने आप को कैद करके रखा था, किसी से मिलना जुलना बंद था आपका, और ये चीज़ें और भी आपको परेशान कर रही है। लेकिन इस महीने में हो सकता है कि आपको दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मौका मिले और उसके लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। किसी फंक्शन में जा सकते हो, किसी आउटडोर कहीं पर आप घूमने जा सकते हो, वैकेशन पर जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। उससे आपको थोड़ा-सा रिलीफ मिलेगा। अगर और मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूँ तो हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जैसा भी है आप ले सकते हैं। अभी आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है और इसका कारण हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और वो थोड़ी-सी आपको तकलीफ़ इस महीने में भी दे सकता है। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि ये व्यक्ति अगर आपके नसीब में लिखे हुए हैं, तो कुछ भी करें, कोई भी उनको कितना भी आपसे दूर करे, वो वापस आएँगे, ठीक है? सो वो यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आती है। आपके लिए ट्रैवलिंग एनर्जी बन रही है, आप कहीं पर सफ़र करते हुए नज़र आते हो, कहीं पर जाते हुए नज़र आते हो। अचानक चीज़ें यहाँ पर होती हुई या कुछ चेंजेस आपके इस महीने में दिखाई देते हैं, रूटीन में चेंजेस, मतलब अचानक हो सकता है कि कंपनी की तरफ से आपको कहीं भेजा जाए या किसी कॉन्फ्रेंस या किसी मीटिंग के लिए जाना पड़े, या कोई बीमार है, कहीं दूर है, उससे मिलने के लिए जाना पड़े, तो ऐसा कुछ है। या फिर आप अपने घर से दूर रहते हो तो वो भी यहाँ पर योग बनते हुए नज़र आता है कि आप ट्रैवल करोगे या कहीं पर जा सकते हो, ठीक है? सो यस, ट्रैवलिंग एनर्जी आ रही है, किसी से मुलाकातें भी नज़र आती है, पुराने दोस्त से आप मिल सकते हो, कोई दोस्त लोग हो सकते हैं या गेट टुगेदर हो सकता है या रीयूनियन हो सकता है कॉलेज का या फिर स्कूल का, उसमें शामिल होंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। पुराने दोस्त या पुराने लोग आपके साथ मुलाकात करते हुए नज़र आते हैं और वो फेस टू फेस होगा, ऐसा नहीं कि इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर नहीं कोई मिलेगा आपको, लेकिन फेस टू फेस आप मुलाकात करोगे। हो सकता है वैकेशन के टाइम आप वहीं जाएँ, वो भी वहाँ पर, या आपके आस-पास के लोग आ जाएँ, तो ऐसे कुछ लोग मुझे या कोई गेस्ट आपके घर में आते हुए इस महीने में दिखाई देते हैं, जो कि आपके लिए सरप्राइज़ होगा। इस महीने आप योगा मेडिटेशन जॉइन कर सकते हैं या फिर आपको करना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा शांत अपने मन को बनाने के लिए योगा मेडिटेशन ज़रूर जॉइन करें। मेडिटेशन म्यूज़िक सुनें, स्लो म्यूज़िक ज़रूर लगाएँ या ओम का जाप करें, इससे आपकी एनर्जी और भी पॉजिटिव हो जाएगी और आपको आप एक अपनी ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, ठीक है? आप आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, पास्ट के रिग्रेट्स या पास्ट के धोखे एक साइड में रखकर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें आपके दोस्त, आपके कलीग्स और आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा कि जो हुआ सो हो गया, चलो एक नई शुरुआत कर लो, और वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, ठीक है? आप अपने लिए डिसीजन ज़रूर लेंगे। अभी हम करियर की बात करते हैं। करियर में मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके कि यस, आपका काम पे ध्यान नहीं लगेगा, कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन अगर आप काम पर ध्यान देते हो तो आगे का वक्त अच्छा रहेगा, ठीक है? काम सही से होगा, काम में कुछ प्रॉब्लम्स मुझे तो नहीं नज़र आती हैं, कुछ नया ही सीखोगे या नया कुछ कोर्स जॉइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि योगा मेडिटेशन जॉइन कर सकते हैं, सेम वे में आप किसी कोर्स जॉइन करते हैं या किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए मुझे नज़र आते हैं इस महीने, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि माइग्रेन, हेडेक, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से थोड़ा-सा डर लगना, रात को डर के मारे उठ जाना, नींद पूरी ना होना, ये हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर इस महीने में दिखाई देते हैं, जो आपके हाथ में है। अगर आप नहीं चाहते तो उसे कंट्रोल करें, ठीक है? और अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील करते हैं तो थोड़ा-सा चुटकी भर नमक डालें नहाने के पानी में, और वो पानी से नहाकर भी आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा धूप अगरबत्ती भी आप घर में जला सकते हैं, जिससे वातावरण पॉज़िटिव हो जाए, ठीक है? पूजा पाठ करें, किसी मंत्र का जाप करें, वो आपको मदद करेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो येस, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जैसे कि नो प्रॉफ़िट नो लॉस, ओके? यहाँ पर कुछ
अच्छा या बहुत ही बेस्ट कुछ होते हुए नहीं नज़र आता है, तो अपनी फाइनेंसेस को आप बचा कर रखें, यहाँ वहाँ खर्चा ना करें, अपना ख़्याल रखें। सबसे पहली बात जो मुझे आज आपके लिए इस रीडिंग में दिखाई देते हैं कि आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें, ठीक है? और कुछ कार्ड्स लेंगे हम, 2 कार्ड्स, क्योंकि सारे कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। क्या है गाइडेंस जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए? मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई महीना? वाओ! अच्छा है वक़्त। ओके, अचानक आपके लिए धन लाभ या अचानक आपको पैसे मिलते हुए या फिर प्रमोशन या इंक्रीमेंट कुछ मुझे नज़र आता है। किसी की तरफ से पैसे मिल सकते हैं, कोई गिफ्ट मिल सकता है अगर आपका बर्थडे है इस महीने में, तो कोई गिफ्ट, तोहफ़ा, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे कोई हेल्प करते हुए, अगर आप किसी संकट में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो कोई मदद आपको करेगा, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है? पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं या कुछ चीज़ें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, ऐसा कुछ, या फिर प्रॉपर्टी की केस चल रही थी तो आपके फेवर में आए, वो प्रॉपर्टी आपको मिले, आपके हस्बैंड की है, हस्बैंड चले गए हैं इस दुनिया से, ऐसा कुछ, या फिर आप आपके फादर की प्रॉपर्टी, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। येस, डेफिनेटली आपके लिए ऐसा है ना कि न्यू बिगिनिंग दिखाई देता है। अगर आपका ऑलरेडी रिश्ता टूटा है या डिवोर्स हो चुका है, नई मुलाकातें यहाँ पर दिखाई देती है। किसी नए इंसान से आप मिलने वाले हो, किसी के साथ रिश्ता बनते हुए नज़र आता है, अपने लिए सोचते हुए नज़र आते हैं, अपनी खुशी के बारे में। आज तक आप इसके उसके बारे में सोच रहे थे, अपनी खुशी के बारे में कम सोचा था। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे, जो कि बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि आप अगर खुश तो सब कुछ अच्छा है। ओके, सो दिस इज कार्ड शोइंग मी अबाउट कंपेनियन। आपको कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है, जिसके साथ आप सेफ फील करोगे, जिसके साथ आपको खुशी महसूस होगी। काफ़ी टाइम के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मुझे दिखाई देती है। तो यस, दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड आपके लिए मुझे दिखाई देता है, ठीक है? लकी कलर्स अगर मैं आपको बताऊं तो पिंक कलर, गुलाबी कलर आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है? जैसे कि अगर फीमेल है तो गुलाबी, पिंक कलर की नेल पेंट, पिंक कलर की लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, हेयर क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। पिंक कलर लकी है। येलो कलर आपके लिए लकी है। येलो कलर लकी मतलब क्या है? गोल्ड का कुछ पहन सकते हैं, गोल्ड रिंग या कुछ भी ऐसा पहन सकते हैं, गोल्डन कलर। तो ये 2 कलर्स आपके लिए लकी है। इस महीने की 14 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख आपके लिए लकी है। कुछ ना कुछ अच्छी या खुशखबर, शुभ शुभ दिन आप कह सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इस महीने में आप कहते हैं ना कि दिल पे पत्थर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पास्ट को भुलाना सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब आप गिर जाते हो या कोई आपको गिराता है, वहीं पर मत ठहरिए। आप कोशिश करें उठकर फिर से चलने की, उठकर फिर से दौड़ने की, क्योंकि लाइफ इज़ अ रेस, आपको जीतना ही होगा। ओके, आप हारते हुए बहुत से लोग देखना चाहते हैं, कुछ ही लोग हैं आपके अपने जो आपको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, इट इज़ वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए। अगर आप लाइफ को सीरियसली लेते हैं तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। सो ये था आज आपके लिए रीडिंग कि आपके लिए कैसा रहेगा पूरा महीना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा रीडिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।